मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चैप्टर 7 देखेंगे जिसका नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत इजीली वे में समझ में आएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्थानीय शासन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज का मतलब, क्योंकि चैप्टर के मतलब में ही चैप्टर का पूरा सार छुपा हुआ है, यानी कि पूरा उसका समराइजेशन छुपा हुआ है। ध्यान से समझिए। स्थानीय का मतलब होता है जहाँ पे हम रहने वाले हैं, कहीं पे भी हम रहते हैं। अगर हम गांव मतलब गांव की बात करें तो हम गांव में जैसे रहते हैं, इसके अलावा अगर शहरों की बात करें तो हम कस्बों में एक तरीके से रहते हैं ना। तो हम देखते हैं स्थानीय का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, शासन का मतलब होता है जो वहाँ पे शासन करते हैं। अब सपोज गांव में हम रहते हैं तो गांव में सबसे ज्यादा नजदीकी शासन व्यवस्था किसकी होती है, यानी कि ग्राम पंचायत की। गांव में होते हैं तो प्रधान होते हैं, लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहर में ज्यादातर विधायक वगैरह होते हैं। तो यही सब लोग होते हैं जो हमारी समस्याओं को देखते हैं। गांव स्तर पे ग्राम पंचायत या प्रधान, और जिला यहाँ पे अगर बात करें शहरों के लिए तो यहाँ पे हो गए आपके ये विधायक हो गए, निगम पार्षद वगैरह, ये सारे लोग हो गए। ठीक है, तो यही है स्थानीय शासन जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल का मतलब यही चीज होता है जहाँ पे हम रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे चीज आता है स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, स्थानीय शासन वह शासन होती है जो साधारण आदमी के सबसे नजदीकी शासन व्यवस्था होती है। अब मैंने बोला जैसे होता है गांव, तो गांव में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, प्रधान होते हैं। तो हमें अगर कोई भी समस्या होती है, राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन लेना है, या फिर कोई और समस्या होती है, कोई और दिक्कत होती है, तो हम जाते हैं प्रधान के पास। ऐसे ही अगर शहरों की बात करें तो अगर कोई दिक्कत होती है तो हम चले जाते हैं विधायक के पास। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराना है तो बोलते हैं ना विधायक से जाओ साइन करवा के लाओ, या ये करवा के लाओ, वहां से एक फॉर्म मिलता है उसको लेके आओ। तो ये सारा चीज होता है, यानी कि हम चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, जो भी शासन व्यवस्था सबसे ज्यादा नजदीकी शासन व्यवस्था होती है वही स्थानीय शासन में आती है। अब हमारी कोई दिक्कत हो गई, अब हम सीधा हाई ऊपर लेवल तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, पहले हम सबसे जो नजदीकी शासन व्यवस्था है वहां पे पहुंचेंगे। गांव स्तर पे प्रधान के पास जाएंगे या पंचायत के पास जाएंगे, या फिर अगर शहर की बात है तो हम कहाँ जाएंगे, निगम ये अपना विधायक के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे बात करते हैं, गांव जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, स्थानीय शासन का विषय आम नागरिक की समस्या और उनकी दैनिक जिंदगी है, यानी कि इनकी जो भी दैनिक जीवन से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं वो सारा स्थानीय शासन के टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक इमेज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे आप देखते हो पंचायत का ऐसा ही होता है, जहाँ पे पंचायत 5 लोग होते हैं, जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कौन सही है कौन गलत है, क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस चीज को सुलझाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से जमावड़ा हुआ है कई सारे लोगों का, जहाँ पे बैठ के कई सारी चीजों की डिस्कशन हो रही है। आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये तो आप वैसे ही समझ चुके होंगे स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या होती है। पहले अगर बात करें पहले पॉइंट की, स्थानीय शासन लोगों की सबसे ज्यादा नजदीकी शासन होती है। मतलब क्या है, सबसे नजदीक का होता है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पास में शासन व्यवस्था मिल जाती है। आगे अगर बात करें तो लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर पर होती है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है। यानी कि अगर हमें कोई समस्या है स्थानीय स्तर की है तो उसको सुलझा भी कौन सकता है, उसको स्थानीय स्तर की सरकार सुलझा सकती है। अगर सपोज जिस भी कॉलोनी में रह रहे हैं हम, वहां पे अगर सड़कें नहीं बन रही है, वहां पे अगर नालियां नहीं बन रही है, सीवर नहीं पड़ा, कुछ और नहीं काम हुआ है, तो हम सीधा मुख्यमंत्री को थोड़ी ना बोलेंगे। स्थानीय स्तर पे जितनी भी सरकारें होंगी, जैसे विधायक हो गए, निगम पार्षद हो गए, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं। गांव में होंगे तो पंचायत को बोलेंगे, पंचायत उस चीज को और ऊपर तक पहुंचाएगी। तो ये चीज है। तो जितने भी समस्या होती है स्थानीय स्तर पे, उसको अच्छे ढंग से स्थानीय स्तर पे ही सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की भागीदारी रहेगी उतनी ही हमारी लोकतंत्र मजबूत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। तो ये 4 पॉइंट थे जहां पे हमने ये समझा स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अब इसके फायदे क्या होते हैं, यानी कि लाभ क्या होते हैं। तो पहले बात करें, सरकार का कार्यभार क्या होता है, कम हो जाता है। जहाँ पे जैसे आपको पता है सरकार देश को देखती है, बड़े लेवल पे देखती है, लेकिन स्थानीय स्तर के हो जाने से कार्यभार बढ़ जाता है, सब स्थानीय स्तर पे ही समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को उतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, शक्ति और समय दोनों की ही बचत होती है। आगे बात करते हैं, स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं ही अपना शासन चलाना। जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत में खड़े कौन होते हैं, पंचायत के लोग, मतलब गांव के ही लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें विधायक होता कौन है, हम में से ही कोई एक विधायक के लिए खड़ा हो जाता है और लोगों का उस पर ट्रस्ट होता है और क्या होते हैं, वो विधायक बन जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट जीतना एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप वो कर सकते हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। आगे बात करते हैं, स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्य का प्रबंधन, उस चीज को चलाने का और इसके अलावा जिम्मेदारी का भावना आता है, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ही आपसी संबंध मधुर होता है। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च और कम समय में कर पाते हैं, यानी कि इसमें खर्चा भी कम लगता है और समय की भी बचत होती है। तो ये हो गए स्थानीय शासन के लाभ, और ऊपर हमने क्या पढ़ा, स्थानीय शासन के आवश्यकता। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में स्थानीय शासन का विकास, यानी कि कहाँ से इस चीज का विकास होना स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है 1982 में हमारा भारत तो आजाद हुआ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन चलता था, ठीक है। तो लेकिन ये जो स्थानीय शासन है धीरे धीरे वहीं से स्थायी मतलब आना स्टार्ट हो गया था। तो स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, निकाय का मतलब होता है, यानी कि स्थानीय शासन का जो अस्तित्व है ना, धीरे धीरे 1882 में आना स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण, यहाँ पे देखो दो चीज आप समझो, एक होता है विकेंद्रीकरण, दूसरा होता है केंद्रीकरण, दोनों में अंतर होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता को जितना हो सके उतना बांट दो, क्या करो, बांट दो, पावर्स दे दो लोगों को। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता की जितनी पावर है ना एक बंदे में समाहित कर दो, इसे बोलते हैं केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बांट देना, केंद्रीकरण का मतलब होता है एक बंदे को दे देना, यानी पावर लिमिटेड कर देना, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब महात्मा गांधी का कहना क्या था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सत्ता को अगर बांटना है, अब सारा काम तो गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी, इसी वजह से छोटे छोटे लेवल पे सत्ता को क्या करो, बांट दो। तो महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनने पर जोर दिया था। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर कई प्रांतों में ग्राम पंचायत की शुरुआत होने लगी। नेक्स्ट क्या होता है, सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही और आगे आजादी के बाद 1993 में इसे क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। संवैधानिक दर्जा मतलब क्या है कि एक विशेष प्रकार का कानून बना दिया गया जिसका संशोधन कर दिया गया, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई गांव के लिए ये, शहर के लिए ये, ठीक है। ये 73वां 74वां जो संशोधन हुआ था ये इस हिसाब से कर दिया गया। 73वां हुआ था गांव के लिए, 74वां हुआ था शहरों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है ये अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यहाँ पे इसका थोड़ा सा समझना, सामुदायिक का मतलब होता है समाज से रिलेटेड, समुदाय से रिलेटेड, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, कार्यक्रम का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसकी वजह से समाज या समुदाय का विकास हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो इस चीज की स्टार्टिंग क्या होने लगी थी, कब होने लगी थी आपकी, एक सेकेंड, कब होने लगी थी आपकी 1952 में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, संविधान के 73वें 74वें संशोधन के पश्चात स्थानीय शासन को प्रबल मिला, ठीक है, यानी कि मजबूती मिली। नेक्स्ट क्या होता है कि किंतु इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनने हेतु प्रयत्न किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया 1952 में क्या स्टार्ट किया गया था,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। अब इसका अर्थ क्या होता है ये चीज समझो, ठीक है। इसका देखो इंग्लिश में अगर बोले तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि 1952 में 1952 में स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया। किस चीज के लिए दिया गया? ताकि जनता की भागीदारी बढ़ाया जा सके। जैसे ग्राम पंचायत में लोगों को ही मौका दिया जाने लगा कि भाई आप गांव के ही हो तो एक काम करो, पंचायत के लिए आप चुनाव लड़ लो, आप शहर में हो तो विधायक के लिए लड़ लो, ठीक है, नगर निगम के लिए लड़ लो, एमसीडी वगैरह बहुत सारे चुनाव आप तो देखते ही रहते हो। तो ये सारा चीजें होने लगा था। आगे अगर बात करते हैं स्थानीय समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि सामुदायिक जो विकास है कार्यक्रम है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो स्थानीय विकास की गतिविधियों, विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाना, यानी कि जितनी भी गतिविधि है उसमें क्या करना, जनता की जो भागीदारी है उस चीज को बढ़ा देना। दूसरा है इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश करना। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होती है? 3 स्तर की। त्रि का मतलब होता है 3, स्तर का मतलब होता है लेवल। 3 स्तर की ग्राम पंचायत 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था करना। अभी आगे हम पढ़ेंगे 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था, ठीक है, इस चीज की स्थापना कर देना। आगे क्या होता है कि राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए अधिक से अधिक शक्तियों का वितरण करना, यानी कि बांट देना ताकि लोगों को और पावर मिले ताकि वो सारी समस्याओं को सुलझा पाए। आगे क्या है, स्थानीय निकाय स्थानीय विकास की देखभाल करती है, यानी कि जो स्थानीय निकाय होती है वो स्थानीय जो विकास है, डेवलपमेंट है, उन चीज का देखभाल करती है, यानी कि सब चीज जो होता है हर एक करेक्ट ढंग से होता है। तो ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जहाँ पे हमने उसका अर्थ समझा और ये भी देखने की कोशिश की कि भाई इसमें क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है संविधान में 73वां और 74वां संशोधन। 73वां और 74वां संशोधन, तो ये चीज आप याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा ये चीज, कभी नहीं बोलोगे। 73वां संशोधन किया गया था गांव के लिए, और गांव में अक्सर होता क्या, पंचायत, यानी कि इन्हीं सब चीजों के लिए किया गया था, पंचायत बनाना, इसके अलावा गांव की अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, नहरें बनवाना, ये करना, बहुत सारी चीजें जो होती है ना गांव स्तर पे, वो 73वें संशोधन में दिया गया था। 74वें संशोधन के लिए शहरों की बात होती है, ठीक है। अब गांव में जैसे आप देखते हो गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, ऐसे शहर में भी तो कुछ होगा, जैसे विधायक हो गए, नगर निगम, नगर पालिका, इत्यादि चीजें हो गई। तो शहरों में इन सब चीजों के लिए बाकी काम तो सेम ही होता है, जैसे सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, लाइटों का प्रबंध करवाना, ठीक है, पानी उपलब्ध करवाना, सीवर डलवाना, बहुत सारे जो काम होते हैं ना, ये सारे 74वें संशोधन में। तो ये चीज आपको याद रखना है, 73वां संशोधन गाँव के लिए जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, अगर 74वें संशोधन की बात करें तो शहरों के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो संविधान में 73वां और 74वां संशोधन, तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को 1992 में संसद में पारित किया गया। संविधान का 73वां संशोधन गांव से स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका रिश्ता किससे है? पंचायती राज व्यवस्था के संस्थाओं से है। इसके अलावा अगर बात करें 74वां संशोधन, तो ये नगर पालिका यानी कि सिटी समझ लो, सिटी जैसे, ठीक है, जो सिटी होता है वहां पे होता है नगर पालिका। अभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि नगर निगम, जैसे आपने सुना होगा ना नगर निगम, और एक आपने सुना होगा नगर पालिका। तो आप कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करके बताइए कि नगर निगम क्या होता है और नगर पालिका क्या होती है। क्या दोनों एक ही होता है? अगर एक होता है तो क्यों कई जगह पे नगर निगम होता है और क्यों कहीं जगह पे नगर पालिका होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू कर दिया गया था, हो चुका था ये, ठीक है। संसद में पारित कब हुआ? 1992 में, और ये लागू कब हो गया? 1993 में। आगे क्या होता है, स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया, यानी कि जो स्थानीय शासन उसको राज्य सूची के अंडर में रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बात करेंगे हम, 73वां संशोधन। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 73वां संशोधन 74वां संशोधन बहुत ही अच्छे ढंग से कवर अप करेंगे, और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए
हम 73वां संशोधन का थोड़ा बहुत टॉपिक हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस वजह से, है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे ताकि सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, जो 73वां संशोधन है वो गाँव के लिए किया गया था, और गाँव में किस चीज़ के लिए किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे 3 स्तर की सरकारें बना दी गई है। कौन कौन से मतलब कौन कौन सी पंचायत बना गई है, अगर ये त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल बना दिया गया है। सबसे निचले अगर पावदान पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। अगर इसके ऊपर वाली बात करते हैं तो ये है आपका तालुका पंचायत बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो प्रखंड पंचायत। अगर इसके ऊपर वाले की बात करें तो ये आप बोल सकते हो जिला पंचायत, ठीक है, 3 स्तर की। तो पहला क्या होता है, ग्राम पंचायत, दूसरा होता है तालुका पंचायत या प्रखंड पंचायत, इसका नाम है जो तीसरा होता है जिला पंचायत। अब नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो, जो गांव होता है उसमें कुछ एक गांव होते हैं। अगर इसमें अगर तालुका पंचायत की बात करें तो इसमें क्या ब्लॉक वाइज होता है जिसमें कई सारे गाँव आते हैं। अगर जिले की बात करें तो जिले में जितने गाँव होते हैं ना वो सारे जिले के अंडर रहेंगे। तो इन चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो देखिए प्रथम पायदान पर, यानी कि ये इस पायदान की बात हो रही है, प्रथम पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत की सीमा में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। दूसरे पायदान पे प्रखंड पंचायत होती है, यानी कि जिसको तालुका पंचायत कहते हैं, जो प्रदेश आकार में क्या होता है, सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हो सबसे ऊपरी पायदान पे क्या होता है, जिला पंचायत। इसकी सीमा जिले के पूरा ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, यानी कि एक जिले के अंदर जितने भी गांव होते हैं वो सारा इसमें आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। और एक बात और आपके लिए, जिस भी बच्चे को नोट चाहिए, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी वीडियो देख रहा हो इस चीज़ को, या अपने भाई बहन को रिकमेंड भी कर सकते हो, जिस भी बच्चे को जो कि 9, 10, 11 और 12th में पढ़ रहा है, SST के लिए खासकर 9, 10th के लिए, और इसके अलावा 11, 12th की अगर बात करें तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए, किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको नोट A to Z बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलेंगे, विथ में कार्टून्स के साथ, विथ में इमेजेस के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है। और अभी के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चे एजुकेट पढ़ पाएँ, क्योंकि आपको समझिए कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बच्चों का सपोर्ट हमें करना है, अच्छे ढंग से पढ़ाना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक बार आप नोट्स देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको चाहे तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आप लोग एजुकेटेड हो, अच्छा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी याद करेंगे कि हाँ भाई इन सर ने पढ़ाया था। जैसे हम अपने टीचरों को याद करते हैं वैसे आप भी हमें याद करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। और जिस भी बच्चों को चाहिए नोट्स, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक नंबर है, उस पर कमेंट सेक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जाओ व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप कमेंट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।